हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है कि गेट 2025 के एग्जामिनेशन सब ओवर हो चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एक डिजायर्ड रेंज में मार्क्स आ रहे होंगे। उनका डिजायर्ड रेंज में स्कोर बन जाएगा तो वो स्टूडेंट्स आईआईटीज के एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे होंगे। और आईआईटीज के एडमिशन जो होते हैं वो गाइज उसमें कोप पोर्टल का यूज होता है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका गेट स्कोर थोड़ा एवरेज या फिर लो रह गया होगा, वो भी परेशान होंगे। आप लोगों के लिए एनआईटी के ऑप्शन है, उसके लिए सीसीएमटी का पोर्टल होता है। तो गाइस, काफी स्टूडेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक आइडिया नहीं होता है कि एमटेक के जो एडमिशन के पोर्टल होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। और 2025 के पोर्टल भी अब लॉन्च होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फैक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी का जो एमटेक का एडमिशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, एनआईटी का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आईआईटी के एडमिशन का पोर्टल जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो गाइज, आईआईटी का जो एडमिशन का पोर्टल है उसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपका जो गेट स्कोर है वो किस रेंज में आ रहा है। अगर आपका गेट स्कोर काफी अच्छा आ रहा है तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, ओनली टॉप 10 आईआईटीज में भी अप्लाई करेंगे, तब भी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा हाई से थोड़ा कम की रेंज में आ रहा है तो उस केस में फिर आप मिड वाले आईआईटीज में अप्लाई करेंगे, तब आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और जो अपर वाले आईआईटी है उसके इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज और जो न्यू कोर्सेज है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गेट स्कोर थोड़ा एवरेज के आसपास रह जाता है तो उसमें आपको न्यू आईआईटी को एक्सप्लोर करना रहेगा। तो गाइज, इसके लिए डेफिनेटली हम लोग आईआईटी वाइज जब पोर्टल आएंगे तो आईआईटी वाइज पोर्टल भी कवर करेंगे और उसके लिए क्या क्या स्कोर के लिए क्या क्या स्कोर चाहिए होगा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, उसके लिए ऊपर भी हम बात करेंगे। बट गाइज, सबसे पहले आपको समझना होगा कि को पोर्टल जो है वो है क्या और कैसे फंक्शन करता है। तो आईआईटी के एडमिशन के लिए को पोर्टल जो है फंक्शन करता है। और ये जो को पोर्टल है ये 2017 ऑनवर्ड्स जो है ये स्टेबलाइज करा गया था, कॉमन प्लेटफॉर्म है। जो भी स्टूडेंट आईआईटीज में एडमिशन्स के लिए जाना चाह रहे हैं एमटेक के एडमिशन्स के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोप की वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। उससे आपका एक कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट होता है। और जो कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जब आप इंडिविजुअल आईआईटीज की जब वेबसाइट पर जाकर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछा जाता है। क्योंकि जब आईआईटीज अपने ऑफर रिलीज करती है तो वो कोप के पोर्टल के ऊपर रिलीज करती है। वहां पर जहां भी आपने अप्लाई किया है अगर आपका वहां सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, उनको ऑफर देना है, तो वो कोप पोर्टल पे आपको ऑफर दिखाएंगे। वहां पर फिर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप रिटेन करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको मान लो कि एक्सेप्ट करते हो तो आपको फिर डायरेक्टली फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप रिटेन करते हो तो अगले राउंड में वो ऑफर तो आएगा ही, कुछ और नए ऑफर भी आ सकते हैं। अगर आपने रिजेक्ट किया तो वो ऑफर आपका चला जाएगा, आगे और ऑफर भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, उस हिसाब से मैकेनिज्म पूरा चलता है। तो गाइस, जितने भी जो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे 2024 ईयर के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईआईटी कानपुर जो है आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन था। तो ऐसे ही 2025 के लिए अगर आप देखोगे तो जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन होता है जिसने लास्ट ईयर का गेट जो है कंडक्ट कराया था वो यहाँ पर जो है मेनली यहाँ पर फंक्शन करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि लास्ट ईयर जो गेट 2024 है वो किसने कंडक्ट कराया था, गेट 2024 कंडक्ट कराया था आईआईएससी बेंगलुरु ने। इट मींस इस बार का जो कोप पोर्टल है वो आईआईएससी बेंगलुरु जो है मैनेज करेगा। नेक्स्ट ईयर अगर हम गेट 2026 के बाद देखेंगे तो कौन मैनेज करेगा, आईआईटी रुड़की मैनेज करेगा। बिकॉज इस बार गेट 2025 आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट कराया है तो नेक्स्ट ईयर जो कोप का पोर्टल होगा वो आईआईटी रुड़की मैनेज करेगा। तो गाइज, ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मल्टीपल जो है इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बीएचयू, जितने भी आईआईटीज है मैक्सिमम आईआईटी स्कोप पोर्टल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें गाइस एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होने चाहिए। तो जैसे अगर आप 2025 ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आपके पास गेट 2023 का स्कोर कार्ड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। गेट 2024, गेट 2025, इन तीनों स्कोर कार्ड के माध्यम से आपका जो भी अच्छा स्कोर कार्ड बन रहा है आप आईआईटीज के जो एमटेक एडमिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहले हम कोप के पोर्टल को समझ रहे हैं, उसके बाद सीसीएमटी पोर्टल के ऊपर भी समझेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोप के पोर्टल में ही अप्लाई करके उन्होंने छोड़ दिया और उनको लगता है कि अब मेरे स्कोर के हिसाब से कोई ना कोई आईआईटी आ जाएगा। ये सबसे बड़ी जो है भूल है। काफी स्टूडेंट जो है, पिछली बार भी मेरे को 2-3 स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर मैंने कोप के पोर्टल में अप्लाई करके छोड़ दिया, अभी तक कोई ऑफर नहीं आया। बाद में मैंने उनसे पूछा कि आईआईटीज के पोर्टल पे अप्लाई किया था, बोले नहीं सर मैंने तो नहीं किया, मुझे लगा कि कोप पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद कोई ना कोई ऑफर आ जाएगा। तो अगर आप आईआईटीज के पोर्टल पे जाकर अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी ऑफर आपके पास आने वाला है नहीं। तो ऐसी जो है भूल आपको नहीं करनी है, सोते नहीं रहना है आप लोगों को, यहाँ पर बिल्कुल मोटिवेट होकर आगे बढ़ना है। अगर आप सोते रह गए तो डेफिनेटली
डेफिनेटली फिर आपके ऑफर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे, जो मिल भी सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, ये केवल जो है एडमिशन को स्मूथ बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है और ऑफर इसमें रिप्लिकेट होते हैं। तो आप अगर किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो इंडिविजुअल आईआईटीज अपने एमटेक के एडमिशन पोर्टल लॉन्च करेंगे। वहां पर जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स को चूज करके आपको वहां पे फॉर्म फिल करने होंगे। जितने भी ऑप्शन, जितने भी आईआईटीज में आपने भरे होंगे, उसमें अगर वो ऑप्शन आपको मिल सकता है आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से, तब वो कोप पोर्टल के ऊपर आपको ऑफर होगा और फिर फर्दर जो है कोप में चीजें चलेगी। तो कोप का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। टर्म्स एंड आपको कंडीशंस, जो भी आपका गेट से रिलेटेड डिटेल्स है, स्कोर कार्ड अगर आपके पास लास्ट 2-3 साल का है तो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। वो सब चीज़ करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई एडिशनल गेट स्कोर कार्ड है तो वो भी डाल सकते हैं। मतलब मेन गेट स्कोर कार्ड को रखना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उसके बाद कोई पिछले साल वगैरह के है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद गाइज कोप जो है वो अपने राउंड जो है उनमें ऑफर अपने रिलीज करता है। तो लास्ट ईयर की डेडलाइन अगर आप यहाँ पे देखोगे कोप 2024 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कोप 2025 का अनाउंसमेंट अभी कुछ दिनों बाद होगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके आसपास के दिनों में होगा, तो तब कोप 2025 के भी यहाँ पे रहेंगे। तो इसमें राउंड 1 अगर आप 2024 के हिसाब से देखो तो क्या टाइमलाइन थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसमें आपके ऑफर जो है वो आते हैं, अगर एक्सेप्ट, फ्रीज और ये सारी चीजें आपकी करनी होती है, रिटेन और वेट का भी होता है। तो जब कोप का पोर्टल आएगा मैं इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझाऊंगा। जैसे जैसे आईआईटीज के पोर्टल होंगे हम पोर्टल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्या आप लोग चाहते हो हर एक आईआईटीज के पोर्टल के ऊपर आपको वीडियो मिले, उसकी कट ऑफ कितनी है उसके ऊपर वीडियो मिले और सारी डिटेल आपको दी जाए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर जो भी चीजें हैं वो बेनिफिशियल है, हमें मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कितना भी गेट स्कोर है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस वहां पर देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन और डाटा भी शेयर करेंगे। और जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट आईआईटीज और आईएससी एनआईटीज में ज्वाइन किए हैं उन लोगों से टेलीग्राम सेशन भी कंडक्ट करवाएंगे। तो डायरेक्टली आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसा कोर्स है, क्या प्लेसमेंट जा रहा है, और इनके रिगार्डिंग डाटा और फैक्ट भी आपको मिलेंगे। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा को पोर्टल का अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूज किया तो इवन अगर आपकी 3000 4000 रैंक भी आ रही है तब भी आप एक अच्छे स्कोर अच्छे ऑप्शन पे लैंड कर सकते हैं। बट डिपेंड करेगा कि आप जो है किस तरीके से एक राइट डायरेक्शन के साथ चले। तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल का पार्ट वहां पर बन सकते हैं। इसके अलावा भी गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको पूरा समझना होगा। तो जब कोप का पोर्टल लॉन्च होगा तो मैं डेफिनेटली आपको ये तरीका भी सिखा दूंगा किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, रिटेन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और कौन कौन से राउंड में कैसे परफॉर्म करना होता है। तो डेफिनेटली कंप्लीट इसके ऊपर हम लोग गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस सीसीएमटी के पोर्टल के बारे में, तो सीसीएमटी जो है वो एनआईटी के एडमिशन के लिए पोर्टल होता है। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि कोप पोर्टल में बस कोप जो है आपको एक रजिस्टर करके कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उसके बाद ऑफर वहाँ पे आते हैं। आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब भी आईआईटीज के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है तब यूज करना होता है। बट सीसीएमटी में डिफरेंट है। सीसीएमटी में सीसीएमटी की जो पोर्टल है उसमें ही आपको ऑफर डालने होते हैं, अपनी प्रेफरेंस डालनी होती है। एनआईटी का कोई इंडिविजुअल पोर्टल नहीं होता है, आपको सीसीएमटी में ही जो है ऑप्शन चूज करना है, उसी में ऑफर आ जाएगा। तो पूरा जो है सीसीएमटी पे ही सब कुछ चलता है। इंडिविजुअल आपको एनआईटी वाइज वेबसाइट पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, यहाँ पर अप्लाई भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पर सीसीएमटी के लिए जो भी गेट क्वालिफिकेशन है, फिर जो इसके क्राइटेरिया है वो आपको एलिजिबिलिटी वगैरह रखना है। जब सीसीएमटी पोर्टल कब आएगा तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब कोप पोर्टल के ऑलमोस्ट 6-7 राउंड हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास सीसीएमटी पोर्टल भी लॉन्च हो जाता है। इसमें भी फिर काउंसलिंग आपका चलता है। जो आप सबसे पहले आपने किया सीसीएमटी की वेबसाइट पे गए, जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, फिर उसमें आपने अपना चॉइसेस चूज करी कि आपको कौन कौन सी जो है प्रेफरेंस डालनी है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर रहेगा। उस प्रेफरेंस के ऑर्डर के बाद फिर आप उसमें कि मुझे एनआईटी जयपुर में ये ऑफर चाहिए, एनआईटी कुरुक्षेत्र में ये ऑफर चाहिए, फिर जो हाईएस्ट आपको पॉसिबल हो सकता है आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से वो ऑफर आपके पास आएगा। फिर उसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेगा अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा इसमें भी अलग अलग राउंड होते हैं। उस राउंड के हिसाब से फिर अलग अलग आपकी चीजें चलती है, जैसे सीट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट अपलोड, और ये सारे आपको प्रोसेस को गुजारना होता है। तो गाइस को पोर्टल सीसीएमटी पोर्टल दोनों डिफरेंट है। और सीसीएमटी पोर्टल आपका एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी इन सब के लिए यूज होता है, कुछ अलग यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती है। को पोर्टल जो है वो आईआईटीज के लिए और आईएससी के लिए होता है। तो जो भी बच्चा इन दोनों पोर्टल को यूज करना है चाह रहा है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी आपका स्कोर कार्ड आ रहा है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इनिशियल फेज में कोप का पोर्टल ही लॉन्च होगा।
इंडिविजुअल आईआईटीज के अभी धीरे धीरे एमटेक के एडमिशन अनाउंस होंगे। जब भी अनाउंस होंगे आप लोगों को हम लोग आईआईटी वाइज आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल में लाइव सेशन भी ले लेना और वहां पर आप लोग अपने डाउट भी डिस्कस कर लेना। बाकी जो अदर चीजें वो भी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस आप लोग कंप्लीट जो है ये नेक्स्ट 2-3 मंथ जो है ये आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरना रहेगा और इसमें डेफिनेटली आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर। और मैं चाहूंगा कि आप अपने गेट स्कोर कार्ड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टू सेकंड राउंड में कुछ नहीं होता, लेकिन लास्ट राउंड में जाते जाते आईआईटी दिल्ली तक के भी ऑफर आ जाते हैं, क्योंकि वो को पोर्टल का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। और को पोर्टल को भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, सीसीएमटी पोर्टल को भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो आगे जब इनके पोर्टल लॉन्च होंगे तो हम एक डिटेल पूरा सेशन भी इस पे करेंगे। आई होप सो आपको एक आइडिया लगा होगा कि कोप और सीसीएमटी पोर्टल कैसे फंक्शन करते हैं। इसके रिगार्डिंग फिर और भी हमारी मल्टीपल टाइप के वीडियोस वगैरह आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।